दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है वो हम सीखेंगे। आफ्टर दैट हम कोलरैश लॉ सीखेंगे और उसके बाद हम नर्स्ट इक्वेशन को सीखेंगे। ओके, तो 3 टॉपिक को हम आज इस महत्वपूर्ण लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस 3 टॉपिक्स। ओके, तो पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोलार कंडक्टिविटी। ओके, तो मोलार कंडक्टिविटी मीन्स the conductivity which is produced by dissolving 1 mole of electrolyte in a VML of solutions or solvents. Okay, after dissolving 1 mole of electrolyte in VML of solvent, किसी इलेक्ट्रोलाइट को सफिशिएंट मात्रा के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद हमको जो कंडक्टिविटी मिलने वाली है उसको कहते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमको यहाँ पर याद रखनी है वो है मोल। आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को किसी एक स्पेसिफिक मात्रा वाले सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करना है, और डिसॉल्व करने के बाद जो हमको मोलर जो कंडक्टिविटी मिलेंगी उस तरह के कंडक्टिविटी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लो हमने लिया NaCl, 1 मोल NaCl हमने लिया, 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो हमने उसको लेने के बाद 1 मोल NaCl को हमने मान लो कि हमने 500 ml ऑफ H2O में डिसॉल्व कर लिया। ओके, 1 मोल NaCl को 500 ml ऑफ H2O में डिसॉल्व कर लिया। तो इस तरह की कंडीशन में हमें जो मोलर कंडक्टिविटी मिलने वाली है उस तरह के कंडक्टिविटी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मतलब इस तरह की जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी उस तरह की कंडक्टिविटी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मीन्स द कंडक्टिविटी विच इज प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ electrolyte in VML of solution. So this is all about the molar conductivity. Okay, and the molar conductivity is easily calculated by the using of this formula, that is molar conductivity equals to K into 1000 divided by M. Okay, so by the using of this formula we can easily calculate the molar conductivity. Okay, here K is a constant, M is the molar mass of then electrolyte, whatever the electrolyte is used while doing experiment. Okay, so this is all about the molar conductivity. Okay, our next topic of discussion is that is the Kohlrausch law. Okay, next topic that is the Kohlrausch law. Okay, this law is also based on conductivity, but इस लॉ में जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये लॉ का कहना है कि अगर मान लो आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट को इतनी ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट डालने के बाद उसकी जो कंडक्टिविटी आपको मेज़र करना है, जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी हमको अगर मेज़र करना है, लेकिन ये जो लॉ है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब आपने बहुत ज़्यादा एक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर दिया और उस कंडीशन पे अगर आपको उस इलेक्ट्रोलाइट की अगर कंडक्टिविटी चेक करना है या डिफाइन करना है तो उसका पर दिया हुआ ये लॉ है। इस लॉ का कहना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर conductivity is directly proportional to the ionic conductivity of cation plus anion. ओके, इस लॉ का ये कहना है अगर आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट को बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर
डाइल्यूट कर लिया तो उस इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसके आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उसका उसका सम होगा, मतलब जो कैटायन और एनायन का सम होगा। इस तरह से इस लॉ का स्टेटमेंट है। ओके, तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात अगर इस लॉ की जाए तो दैट इज मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution is equals to molar concentration at infinite dilution of cation plus molar concentration at infinite dilution of anion. Okay, so by the using of this formula we can easily calculate the molar conductivity of an electrolyte at the infinite dilution. infinite dilution मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसको डाइल्यूट कर दिया जाए तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो जस्ट उसके कैटायन और आयनायन के कॉन्सेंट्रेशन का सम होता है, ऐसा इस लॉ का कहना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलराश लॉ। कोलराश लॉ का ये कहना है कि अगर आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट को बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको डाइल्यूट कर दिया तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो उसके कैटायन और एनायन के कॉन्सेंट्रेशन के सम पर डिपेंड होगी। इस तरह का इस लॉ का कहना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलराश लॉ। ओके, हमारा जो लास्ट का यहाँ पर का टॉपिक है दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन। लास्ट वाला जो टॉपिक है दैट इज द नर्स्ट इक्वेशंस। ओके, बेसिकली